आज हम लोग देखेंगे, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमको देखने हैं और ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम देखने हैं। ये हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण EMI जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं उसके हम पिछले, इससे फर्स्ट टॉपिक था वैद्युत फ्लक्स, इसका हमने वीडियो आप लोग के पिछले शूट किए थे और इसे आप प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको चुंबकीय फ्लक्स का वीडियो देख सकते हैं। फ्लक्स का वीडियो देखेंगे तो आपको फैराडे के नियम 100% समझ में आने हैं। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग हर साल पूछे जाने वाला सवाल है। ये सवाल ये निश्चित है कि आपका यूपी बोर्ड में सवाल आने वाले हैं। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे ने बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान से देखिए, फैराडे ने ओरस्टेड बोले कि किसी तार में कोई एक तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने से चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। इसी प्रकार तो फैराडे इसके अपोजिट सोचे, क्या हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के से हम विद्युत क्षेत्र ला सकते हैं कि नहीं, विद्युत ला सकते हैं कि नहीं, विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं कि नहीं। इसी संदर्भ में फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम फैराडे का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आप चाहेंगे तो अगर आप फैराडे का एक्सपेरिमेंट जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम फैराडे के एक्सपेरिमेंट से संबंधित आपको एक वीडियो बता देंगे। फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या है ये हम आप लोग को समझाएंगे। उसी फैराडे ने उस अपने एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकाले और दो नियम दिए। उन्हीं नियमों को विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम कहा जाता है। फिर सुनिए, फैराडे ने अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाले और दो नियम दिए। उन्हीं दो नियमों को फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहा जाता है, जिसमें हम प्रथम नियम जानेंगे क्या है। प्रथम नियम जानेंगे क्या है। अगर आप फ्लक्स पढ़े हैं तो हम बताए हैं कि ये कोई कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। देखिए, यह है मैग्नेटिक फील्ड B और ये कॉइल का एरिया A है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। सुनिए, एक बार हम आपको दोहरा देते हैं। अगर ये एरिया है, एरिया A है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एरिया वेक्टर इधर ही होगा, ये एरिया वेक्टर होगा। तो हम पढ़े हैं फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू A। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि फ्लक्स जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड है। चुंबकीय फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। आप A to Z वीडियो देखिए, वो फ्लक्स वाला आपको 100% समझ में आ जाने हैं कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अगर परिवर्तन किया जाए तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। या हम इस कॉइल को, ये एक चुंबक है और ये N है और ये S है, इससे बल रेखाएं ऐसे निकल के जाती हैं, इससे बल रेखाएं निकलती हैं, इससे बहुत सारी बल रेखाएं निकलती हैं। और आपको पता है कि अगर हमें कॉइल को नज़दीक लाएंगे तो ये फ्लक्स ज़्यादा इस कॉइल से गुजरेगा। इस कॉइल से गुजरने वाला जो बल रेखाएं होंगी वो ज़्यादा होंगी। हाथ दूर करेंगे तो ये गुजरने वाली जो बल रेखाएं होंगी कम हो जाएगी। सिंपल समझिए, इधर से फ्लक्स निकल रहे हैं, अगर हम कॉइल को नज़दीक लाते हैं तो इससे ज़्यादा फ्लक्स पार होगा, हाथ दूर करते हैं तो कम फ्लक्स पार होगा। इसका मतलब एक चुंबक लें और एक कॉइल लें। एक कॉइल लें, ये कॉइल है और एक चुंबक है। इस चुंबक को आगे पीछे हम करें तो इससे फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर हम चुंबक को रखें, कॉइल को आगे पीछे करें तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अगर हम दोनों को निश्चित रखें और चुंबकीय क्षेत्र में के मान में केवल हम चेंजिंग लाएं चुंबकीय क्षेत्र के मान में, तो भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इसी से संबंधित फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब समझिए, वो फैराडे ने एक नियम दिया। वो नियम क्या है कि एक कुंडली है, एक कॉइल है और ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, किसी भी कारणवश अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। आप मैग्नेट को आगे पीछे करके कर दीजिए, या आप चुंबकीय क्षेत्र को भी कम ज़्यादा करके कर दीजिए, या चुंबक को आगे पीछे करके देखिए तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होंगे। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसे ये देखा गया कि इस कॉइल में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो जाती है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल जहाँ होगा वो चार्ज को फ्लो कराता है। अगर ये कॉइल बंद है तो इसमें चार्ज फ्लो करने लगेगी, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। सिंपल फंडा है, समझिए।
कुंडली है, चुंबक है, किसी भी तरीके से इससे फ्लक्स में इसको परिवर्तन करा दीजिए, गुजरने वाले फ्लक्स में चेंज ला दीजिए। जब फ्लक्स में चेंज होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में चेंज होगा, वहाँ से हमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें अपने आप उत्पत्ति हो जाती है। इसमें एक बंद है तो इसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। इस प्रकार फैराडे का प्रथम नियम यही है कि यदि किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, यदि किसी फ्लक्स से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, और कुंडली बंद हो तो उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। आप इसको नोट कर लें ध्यान से, ये बहुत बार पूछे जाने वाले एग्जाम में सवाल है कि पूछेगा फैराडे का नियम बताइए। कहेंगे किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो जाती है, और यदि कुंडली बंद है तो उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। मेरे साथ आप बोलने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने मन में 4 बार 5 बार बोलने का प्रयास कीजिए। यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, उससे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो जाती है, और कुंडली बंद है तो उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। बस इतना ही सब बात बोलने हैं। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, और यह फैराडे का प्रथम नियम भी है। 4-5 बार इसको आप बोलें कि यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो जाती है, अगर कुंडली बंद है तो उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, यह है फैराडे का नियम। आप इसे नोट करें, इसको बार बार बोलने का प्रयास करें। अब देखते हैं इसी के बेसिस पे फैराडे ने एक दूसरा नियम दिया कि अगर इस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हुई है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव चिन्ह लगाया जाता है। नेगेटिव चिन्ह हम बताएंगे क्यों लगाया जाता है। आप बोलने का प्रयास कीजिए। फाई माने चुंबकीय फ्लक्स और डेल्टा फाई माने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर मतलब बट्टा में समय हो तो उसको दर कहा जाता है, और यह है प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती। इसको बोलिए, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह है दूसरा नियम। इसमें ध्यान देंगे या इसको लिखेंगे। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए यहाँ से हम ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है। मान लीजिए के लगा दिए और डेल्टा फाई भाई ये हो गया डेल्टा टी। प्रयोग से इसके का मान जो होता है एक आता है। यहाँ एक लिख देते हैं, ये हो जाता है E = माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यही है फैराडे का दूसरा नियम। यह है फैराडे का दूसरा नियम। अगर हम इसी को दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, E = माइनस डी फाई बाई डी टी। E = माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो, एक फेरा हो तब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। n फेरे हो तो n टाइम्स हो जाएगा। n अगर कुंडली में n फेरे हो तब क्या हो जाएगा, E = माइनस n डी फाई बाई डी टी। ये अवकलन हो रहा है तो कांस्टेंट को अंदर भेज सकते हैं। E = माइनस डी एन फाई बाई डी टी। डी एन फाई बाई डी टी ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ये है इंड्यूस्ड EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। हम फैराडे के दोनों नियम बोल दिए हैं। पहला नियम, यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, और कुंडली बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है।
पहला। दूसरा, किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसमें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट में बदल दिए के का मान 1 आ जाता है। तो यहाँ से देखिए, आप किसी बुक में ये भी नियम देखेंगे, किसी यहाँ से क्या बोल सकते हैं, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक, किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन का दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया। कुंडली में n फेरे हो तो ये फार्मूला हो जाएगा। ये तो विद्युत वाहक बल का फार्मूला है। आज आपसे कोई पूछ देता है, अच्छा ये बताइए तो प्रेरित धारा का क्या सूत्र होगा? तो आपको पहले से पता है कि करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज अपन रेसिस्टेंस। अगर यहाँ विद्युत वाहक बल है तो हो जाएगा करंट इक्वल टू E अपन R। हम मान लेते हैं कुंडली का जो रेसिस्टेंस है वो R है, कुंडली का रेसिस्टेंस R है, तो जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो हो जाएगा E अपन R। और यहाँ से I इज इक्वल टू हो जाएगा, E का मान भर दीजिएगा आप, E का मान भर दीजिएगा तो यहाँ से आपका फार्मूला हो जाएगा, आपका ये -1 अपन R d n फाई अपन dt। ये हो जाएगा प्रेरित धारा का सूत्र है। आप धारा जान गए हैं तो आप यहाँ से ये फार्मूला लगा सकते हैं कि I बराबर होता है dq बाई dt। यहाँ से आप फार्मूला लगा सकते हैं Q बराबर I इंटू dt। अगर ये सूत्र यहाँ रख देते हैं, यहाँ सूत्र I का मान भर दिया जाए तो Q इक्वल टू हो जाएगा I का मान भर दीजिए -1 अपन R d n फाई अपन dt इंटू ये हो गया dt। ये I का मान है, ये dt है, यहाँ से dt कट गया। Q इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपन R d n फाई अपन dt। ये हमारा है प्रेरित आवेश का सूत्र है, प्रेरित धारा का सूत्र है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र है। ये हम दोनों फैराडे के दोनों नियम पढ़ लिए, उसके आधार पर हम प्रेरित विद्युत वाहक, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए फार्मूला पढ़ लिए, किसी कुंडली में प्रेरित धारा का सूत्र पढ़ लिए, अगर उसका प्रतिरोध R हो तो किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित आवेश का भी फार्मूला पढ़ लिए कि Q इक्वल टू -1 अपन R d n फाई अपन dt। ठीक है, अब हम देखते हैं माइनस चिन्ह क्यों लगा है। तो देखिए, इसके आधार पर आपको लेंज के नियम पढ़ने होंगे। लेंज का नियम भी परीक्षा में बहुत पूछा गया है। आपको देखेंगे तो एक लेंज का नियम बता देंगे, चाहे अभी भी सुन लीजिए लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम क्या है सुन लीजिए, लेंज लॉ, लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या है। लेंज, जब आप फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो प्रेरित विद्युत धारा जो इसमें उत्पन्न होती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है जिस कारण से उत्पन्न हुई है। लेंज का नियम है कि किसी परिपथ या किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कारणों का विरोध करती है जिस कारण से वो उत्पन्न हुई है। 3 आप लोग को बोले हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय लेंज का नियम बोल रहे हैं। आप इसको लिखें, बार बार याद करने का प्रयास करें, और ये कुछ डेरिवेशन बताए हैं, इसको नोट कर लेंगे। लेंज का नियम है किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी का विरोध करता है जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति कैसे हुई? फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, और वो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि चेंज इन फ्लक्स का वो अपोजिट होता है, इसीलिए चिन्ह माइनस आया है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो चेंज इन फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, उसके अपोजिट होता है, इसीलिए चिन्ह माइनस लगा है। आप लेंज का नियम फिर एक बार सुने और बार बार बोलने का प्रयास करें। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, चलिए तो हम ये जान गए कि ये माइनस चिन्ह कहाँ से आया। फिर एक बार और बोलते हैं माइनस क्यों लगता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुआ है उसका डायरेक्शन इस प्रकार होता है कि वह चुंबकीय फ्लक्स में विरोध करेगा, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा तो धारा घटने लगेगी, अपोजिट दिशा में बहेगी, फ्लक्स घटेगा तो धारा दूसरे दिशा में बहेगी, मतलब इस प्रकार होता है कि वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। अगर फैराडे का एक्सपेरिमेंट आप समझ जाएंगे तो आपको ये नेगेटिव साइन समझ में आ जाने हैं, और यहाँ से लेंज के नियम के हिसाब से वो माइनस लगा है।
माइनस लेंज के नियम के हिसाब से लगा है। लेंज यही कहते हैं कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिस कारण से वो उत्पन्न हुई है। इसको आप लिख लेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार बोलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके एग्जाम संबंधित वीडियो बनाते ही रहेंगे और आपके एग्जाम में ये 100% आने वाले वीडियो हैं। आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे याद करें, नोट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए और एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमसे, मेरे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको फिजिक्स में का बेटर एक्सपीरियंस देंगे और आपको फिजिक्स में बेटर बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।